नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर। आज बिहार में जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी को आस की किरण जग गई है। काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि एलबी सर, जो कि जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने एक सप्ताह 10 दिन पहले लाइव आए थे और उन्होंने बताया था कि ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत जल्द खुशखबरियाँ मिलने वाली है। इसी उम्मीद के किरण के साथ ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी हर्षोल्लास है और ऐसे ही खुशियाँ लोगों को मिले। लेकिन खुशियाँ कब मिलेगी? जब बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को स्वीकार करेगी। बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ हक और अधिकार देगी। बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को जो भी मांगे है उस मांग को पूरा करेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे प्रस्ताव पर मुहर लगे। स्वास्थ्य पर लगा, शिक्षा पर लगा, बिजली पर लगा, इत्यादि। यानी कि 26 या फिर 32 या फिर 36 के आसपास में योजनाओं पर मुहर लगी। लेकिन उसमें हम लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी कि इस कैबिनेट की बैठक, यानी 5 अगस्त 2025 को जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में भी कुछ न कुछ अच्छी खबर निकल के आएगी। ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार सरकार निश्चित ही तोहफा देगी, गिफ्ट देगी, उनकी मांगों को पूरा करेगी। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक इस उम्मीद से और इस विश्वास से हैं कि बिहार में पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो ग्रामीण चिकित्सकों को दुख दर्द को समझा है, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देने का काम किया है, ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जब आप ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे तो आपको सभी जगहों से, जितने भी चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर के जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे से लेकर के और भी सारे लोग आपको क्या पुकारते थे? झोला छाप, झोला छाप डॉक्टर। आज भी लोग जो जानकारी नहीं है, पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, है ना, अनपढ़ है, जो कुछ भी बोल देते हैं, वो भी आपको कोई कोई है जो झोला छाप बोल देते हैं। लेकिन आज आपको झोला छाप कोई चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बोलते हैं। आज आपको स्वास्थ्य विभाग के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल्स में, आज आपको ग्रामीण चिकित्सक के नाम से पुकारा जाता है। यह सम्मान आपको किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपको दिया है। यह काफ़ी खुशी है। लेकिन दुख उतना ही है कि बिहार सरकार ने ट्रेनिंग कराई, प्रशिक्षण दिलवाए, सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन उन्हें उस सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं दी। सीसीएस कोर्स की आज कोई अहमियत नहीं दिया गया। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीसीएस कोर्स किए हुए हैं, तो आप ठीक है कीजिए, लेकिन आप याद रखिए, आप अपना बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, आप पुर्जा नहीं काट सकते हैं, आप दवाई नहीं लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे? किसी को बुखार होने पर क्या करना है? ओनली पैरासीटामोल देना है। पैरासीटामोल यानी कि बुखार होने पर बुखार की दवाइयाँ देना है, या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, पानी से पोंछना है ना। बुखार जैसे ही डाउन होता है, यानी कि फर्स्ट एड जब कर देते हैं, तो उसे सरकारी अस्पताल में भेजना है, जो आपके ब्लॉक में उपलब्ध है, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे सदर अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, वहाँ पर आपको भेजना है। दूसरा है, अगर किसी को दस्त हो रहा है, तो दस्त होने के दौरान उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी हो जाती है तो उसको आपको क्या करना है? होम रेमेडीज में आपको जानकारियाँ हैं, जैसे हैबिस हब्स देना है, जैसे मार देना है, दाल का पानी देना है ना, या फिर नमक चीनी पानी का घोल बना करके आपको देना है।
इमरजेंसी में, यानी कि उसमें। उसके बाद उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रल पाउडर यानी कि ORS आपको देना है। न उसको कोई एंटीबायोटिक्स और नहीं कोई उनको एंटी डायरियल ड्रग्स देना है। आपके पास जानकारियां हैं, आपके पास अनुभव है और आज भी कर रहे हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं, सरकार ट्रेनिंग दी है, उससे भी आपको लाभ मिला है। लेकिन आप CCS कोर्स आपने कर लिया है तो इसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो देखे हैं व्हाट्सएप पर या फिर जो है फेसबुक पर बड़े बड़े विशेषज्ञ लिखते हैं ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ लिखते हैं, नस रोग विशेषज्ञ लिखते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ लिखते हैं, फिजिशियन जनरल फिजिशियन लिखते हैं, बहुत अलग अलग कुछ। भाई लिखने के लिए आप लिख दीजिए, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आपको डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करना पड़ता है, आपको नीट की तैयारी करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि आप अगर एक्सपीरियंस हासिल हो गया तो आप डॉक्टर हो गए। आप अगर ऐसा करते हैं तो अवैध है, गलत है। जिस दिन बच रहे हैं, जिस दिन CMO की छापामारी पड़ेगी उस दिन आप कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। इसलिए आप प्राइमरी चिकित्सा करें, अपने आप को विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं बने। बहुत सारी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग अनदेखा कर देते हैं, गलतियां करते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कोई भी ऐसी गलती नहीं करे जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो, और आप तो जेल जाबे करेंगे, आप पर तो कानूनी कार्रवाई होगी ही। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे, कैबिनेट की बात कर रहे थे। बात करते करते मैं अलग चला गया था। मैं आपको बतला दूं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई 5 अगस्त 2025 को, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दों पर कोई चर्चाएं नहीं की गई। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई भी योजनाएं शामिल नहीं हुआ। ग्रामीण चिकित्सकों को कोई भी, जैसे कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं, पहले भी, इसके पहले आप सुने थे 2-3 साल 4 साल पहले आपने सुने थे कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है उनको एम्बुलेंस में लिया जाएगा। आप सुने होंगे, आपको याद होगी अथवा नहीं याद होगी, एम्बुलेंस सेवा में लिया जाएगा। फिर आपने बीच में सुने कि ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन के तहत उन्हें ट्रेनिंग दे करके आपदा से काम लिया जाएगा। आपदा में, यानी कि आपदा का मतलब है कि कई भी देश में आपने देखा है कि कोरोना जैसे क्राइसिस आया था, महामारी हुआ था, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों ने अपना जान जोखिम डाल करके लोगों की जान की रक्षा की, जिसमें कई ग्रामीण चिकित्सकों की जान भी चली गई थी। ठीक है, तो आपदा में लिया जाएगा, लेकिन वो भी एक सादा कागज़ पर ट्रेनिंग करा करके ही छोड़ दिया गया। अभी कहाँ कुछ हुआ। काफ़ी दुख है, काफ़ी ग्रामीण चिकित्सक इन चीज़ों से नाराज़गी है। और LV सर ने स्पष्ट रूप से बोले थे, आज वह वीडियो मेरे पास है, कि आप लोगों के लिए सरकार चिंतित रहती है, हमेशा आपके बारे में सोचती रहती है और हमसे बोलते रहते हैं कि इन लोगों का देखिए, इन लोगों को क्या करना है, नहीं करना है। तो आप लोगों को 1 सप्ताह में 10 दिन में अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन अभी तक अच्छी खबर नहीं गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर LV सर से प्रार्थना से विनती करता हूँ कि आप ही के मार्गदर्शन में हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, आप ही के मार्गदर्शन में यह सिलेबस लाया गया, आप ही के मार्गदर्शन में सारी प्रक्रिया हो रही है, और आप ही ने आपदा प्रबंधन से लेकर बहुत सारे जो भी प्रोग्रामें होती रहती है। तो आप ही हमें चाहेंगे तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की उद्धार होगी, लोग बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगी। हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना है कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। और उन्हें प्रोत्साहन राशि कैसे दी जाएगी, उनसे आपदा आने पर उनसे काम लिया जाएगा, चाहे वह मानव निर्मित आपदा हो, कृत्रिम आपदा हो, या फिर प्राकृतिक आपदा हो। उन आपदाओं में उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे काम ली जाएगी, और उन काम के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये या फिर 800 रुपया उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन ये भी विफल साबित हुआ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी थी कि ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा, चाहे वह केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं या बिहार सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन स्वास्थ्य योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाएगा। वो भी विफल साबित हुआ, अभी तक साबित नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं
कि आज भी बिहार में जितने भी ग्रामीण चिकित्सा के संगठन लगातार प्रयास कर रही है, लगातार सरकार को अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के काम कर रही है, लगातार मांग पत्र सौंपा जा रहा है। लेकिन सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। आज हम सभी ग्रामीण चिकित्सक हम लोग एकजुट हैं। अगर बिहार सरकार चुनाव से पहले 2025 में चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अगर कुछ भी योजना, कोई भी प्लान नहीं बनाती है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा वोट से। इसका जवाब ग्रामीण चिकित्सक तैयार है वोट से देने के लिए। जो पार्टियां ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सोचेगी, ग्रामीण चिकित्सकों को हक और अधिकार देगी, ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार देगी, ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन करेगी, प्रैक्टिस करने के अधिकार देगी, उन्हें पहचान देगी, आज उन्हीं को ग्रामीण चिकित्सक वोट से सपोर्ट करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और यह आवाज़, यह मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी आवाज़ सरकार तक, पूरा दुनिया तक जानती है और निश्चित ही आपकी हमारी मांग सरकार ज़रूर पूरा करेगी। आप अगर सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यह तो सही चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। अगर आप गलत चीज़ों को आप कुछ बोल दें, कोई भी गलत टॉपिक पर आप बात करें, अश्लीलता बातें करें या कोई भी ऐसी गलत हरकत करेंगे, कल आपका अरेस्ट हो जाएगा, कल आप जेल चले जाएंगे। इतना एक्टिव है सोशल मीडिया, इतना सारा ये है। हर वीडियो का सरकार, हर वीडियो का जो एल्गोरिथम है यूट्यूब जानती है, समझती है और आपको उस ढंग से आप देखते रहते हैं पेपर में, अखबार में, न्यूज़ में, है ना, या बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर आपको पब्लिक एक्ट पर जो गलतियां करते हैं उन्हें अरेस्ट भी होती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी मांग को सुना जाए और हम लोगों की जो मांग है उसे स्वीकार किया जाए। विशेष बातें नहीं करते हुए काफ़ी हमें दुख है कि बिहार सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, कुछ भी बोलने से परहेज करती है। कोई भी ऐसा लीगल नोटिस नहीं आया है जिसमें आपको बतला दूं कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी चीज़ों को ला रही है, उन्हें सम्मान दे रही है। डॉक्टर एलवी सर बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत चिंतित है आप लोगों के लिए, नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कहियो चिंतित नहीं है। वह सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को बेवकूफ़ समझते हैं। ग्रामीण चिकित्सक बेवकूफ़ नहीं है। अगर वोट दे के सरकार बनाती है तो वोट नहीं देगी बिहार। आज 5 लाख बिहार में मैं समझता हूँ कि ग्रामीण चिकित्सक होंगे लगभग। तो 5 लाख 5 लाख 10 लाख हो गया इसे, और एक ग्रामीण चिकित्सक को क्षमता है कि कम से कम 20 से 30 वोट, 50 वोट इधर उधर करने का। तो इसी हिसाब से जोड़ लीजिए, ग्रामीण चिकित्सक जहिया चाह जाएंगे उस दिन जिसके पक्ष में वोट करेंगे उसकी सरकार बनेगी। चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर एलवी सर संडे समाज में आते थे, तो हम लोगों को जब तक वोट नहीं हुई 10 दिन 5 दिन बचा हुआ था, यानी कि आप आचार संहिता से पहले लाइव आए बतलाते थे कि आप लोग वोट दीजिए, सरकार बनाइए, सरकार बनाइए। जब सरकार बन जाएगी तो आप लोगों की काम होगी। चूँकि ट्रेनिंग जब नीतीश कुमार दिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया, तो सम्मान, रोजगार, हक और अधिकार वही देंगे। आज 5 साल बीत गया, फिर चुनाव हो रहा है नवंबर 2025 में। कहाँ चला गया? लॉलीपॉप दिया गया, झूठा वादा किया गया, हम लोगों के साथ धोखा दिया गया। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सह डॉक्टर एलवी सर से प्रार्थना विनती करता हूं, हम बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक, कि हम लोगों की मांगों को सुना जाए, हम लोगों के हक अधिकार दिया जाए, हमें रोज़गार दिया जाए। हम लोग वो शख्स हैं, जब कभी भी देश में आपदा आती है, चाहे वो राज्य में हो, मतलब आप जानते हैं कि सभी राज्यों में सभी जगह ग्रामीण चिकित्सक है जो अपने
कर्तव्य को निर्वहन पूरा करते हैं और पैसा मिले अथवा नहीं मिले सरकार के सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उनकी मांग को अवश्य सुना जाए। दोस्तों, हो सकता है कि बात करने के दौरान बहुत सारी गलतियां मैंने आप लोगों को बीच रखा है, तो हमें क्षमा करेंगे। हमारा उद्देश्य सरकार को बदनाम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एल वी सर पर हमको उन्हें अपमान करना नहीं है। हम सभी ग्रामीण से उन्हें पहले भी सम्मान देते आए हैं और आज भी सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी सम्मान देने का काम कीजिए, हम लोगों को भी रोजगार देने का कीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले दिन एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, हेल्थ जानकारियाँ के साथ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ टिप्स देता हूँ, बहुत सारे बीमारियों पर मैं आपको बतलाता हूँ, बहुत सारे डिजीज़ पर मैं बातें करता हूँ, एनाटॉमी पर मैं बताता हूँ, फिजियोलॉजी पर बताता हूँ, फार्माकोलॉजी पर बतलाता हूँ। तो अगर आप ग्रामीण चिकित्सा का प्रैक्टिस करते हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।